चंद लोगों को आ रहा है मजा और अधिकांश लोग भुगत रहे हैं सजा। हाँ, आँखों में जलन, खांसी, जुकाम, हाँ बहुत परेशानी। कल सारे दिन धूप ही ना निकली, बिल्कुल धुंध छाई रही है पूरे दिन। भैया बहुत बड़ी परेशानी, हम तो वैसे हार्ट के मरीज हैं, है ना जी। और ये समझ लो हमारा दम में कब दम निकलेगा, ये मतलब बातियाँ पानियाँ, नाक में चिड़चिड़ापन, नाक में हो रहा चिड़चिड़ापन। सबसे अनुरोध है कि पराली ना जलाएं, पटाखे अपना नहीं जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं और त्योहार खुशी से मनाएं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र में अब पॉल्यूशन का असर दिखाई दे रहा है। धूल और धुएं का मिक्सचर अब लोगों को सांस लेने में भी परेशानी पैदा कर रहा है। इसके अलावा आंखों में जलन और धुंध से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने कोरोना जैसी फेफड़े और गले संबंधी बीमारियों का सामना किया है, उन लोगों के लिए तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इस समस्या के चलते जेवर क्षेत्र के कुछ लोगों से जेवर प्रेस ने बातचीत की। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ठंड का भी, जो जाड़े का मौसम है, उसका आगमन हो रहा है। लेकिन हर वर्ष की भांति इस बार जो पॉल्यूशन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले साल तक हमने देखा था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो जेवर में इस कदर पॉल्यूशन था कि सांस लेना भी लोगों का दूभर हो गया था। कुछ भाई मेरे साथ हैं जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। भैया बहुत बड़ी परेशानी, हम तो वैसे हार्ट के मरीज हैं, है ना जी। और ये समझ लो हमारा दम में कब दम निकलेगा, ये मतलब बातियाँ पानियाँ, नाक में चिड़चिड़ापन, नाक में हो रहा चिड़चिड़ापन, है ना जी। और आँखों में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आँखों में जलन है ना जी। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भैया। ये सब जो धुआं हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, ये जो आग लगाने लोग खेतों में आग लगा रहे हैं, है ना जी। पराली में जो आग लगा रहे हैं, उसकी मेन वजह उसकी है, उसका समझो प्रदूषण उसका हो रहा है, पराली का, है ना जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आँखों में जलन, हाँ आँखों में जलन, खांसी, जुकाम, हाँ बहुत परेशानी। कल सारे दिन धूप ही ना निकली, बिल्कुल धुंध छाई रही है पूरे दिन। अंधेरे दिखे ही ना कुछ, आँख में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही। यही है बस परेशानी, धुआं से घुट रहा है अंदर। परेशानी बहुत ज़्यादा थी, पराली ज़्यादा फैला रखी है। शाम को जब हम गए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पराली बहुत ज़्यादा धुंध था, बाइक नहीं चल नहीं रही थी बिल्कुल भी, तमसा घुट रहा था एकदम बिल्कुल। यही परेशानी है। रात भी हम गए थे, वही परेशानी हो रही थी बाइक चलाने में हमें। भैया इस धुंध से हम हार्ट पेशेंट है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कैसे ये रुके। कल बहुत तगड़ा प्रदूषण था और सांस लेने में बहुत तकलीफ है रही। जो बड़े बूढ़े हमारे नौजवान बच्चे हैं बेचारे, उनके लिए बहुत तकलीफ थी। आज थोड़ी सी राहत है। हम तो ये कहें साहब, ये पराली जलने से बंद हो गए और हमें कुछ सांस मिले, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे, कुछ करें। जो हमारे किसान भाई हैं इसे रोकें, पशुओं के लिए चरा में इसे, तो कुछ बीमारी से कम होगी। कल के बारे में यही कहूँगा कि कल काफ़ी पॉल्यूशन था, सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था। और जिसकी वजह, अगर देखो किसान आदमी तो खेतों में रहेगा, वो कैसे कमरे में बंद नहीं रह सकता। और क्या है, सिटी के अंदर लोग अपना कमरे में बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कंट्रोल कर पाते हैं। और किसान आदमी तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो खेतों में काम करना है। लेकिन इसका कारण किसे मानते हैं? देखो, पराली जलाने को कारण माना जा रहा है या पटाखे जलाने को कारण माना जा रहा है। पटाखे अभी जलाने शुरू नहीं हुए और हमारे क्षेत्र में इधर अभी तक मैंने कहीं पराली किसी किसान को जलाते हुए नहीं देखा है। तो क्या ये उन्हीं किसानों की वजह से है जो पहले पराली जला चुके हैं? किस कारण मानते हैं आप? इसका वजह ये है क्योंकि इस समय एक नवंबर का महीना चल रहा है, इस समय हवा हो जाती है बिल्कुल गुम, जिसकी वजह से जो पहले पॉल्यूशन जो धुआं होता है वो चला जाता है काफ़ी ऊपर।
उसके बाद जब हवा बंद हो जाती है तो उसके बाद वो नीचे आता है, उसी के कारण ये पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। और जो हमारे पंजाब में है, जैसे दिल्ली है, काफ़ी पॉल्यूशन होता है इसमें। ये पराली जलाते हैं और उसके बाद जैसे कि हवा बंद हो जाती है, सोई पॉल्यूशन नीचे आता है। अब दिवाली का समय आ रहा है, इसकी वजह से दिल्ली में पटाखों पर बैन कर दिया है और हमारे क्षेत्र में अभी ये पता नहीं है, हो सकता भी है, नहीं हो सकता। और इससे ये भी होता है कि अगर हम अपने घर पे रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर सुबह अगर पानी उन पर डाल दिया जाए तो काफ़ी हद तक हवा साफ़ हो जाती है। मैं अपने घर पे यही काम करता हूँ, सुबह सुबह अपना समर चला के थोड़ा 10-15 पेड़ है मेरे घर पे, उनको पानी से सुबह सुबह साफ़ करता हूँ। काफ़ी धूल उससे निकलती है, उससे बहुत शांति मिलती है। तो भाई यहाँ के पास में गांव से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बिल्कुल अपोजिट साइड में दूसरा गांव है डोडेरा, वहाँ से भाई मेरे साथ हैं। भाई आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम चल रही है? पहले ये समस्या देखने को मिलती थी एनसीआर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, लेकिन वहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन जेवर में है, जबकि चारों तरफ खेत हैं, खुला हुआ मौसम है, उसके बावजूद ये समस्या सामने आ रही है। नहीं, ये जो समस्या है ये दिल्ली एनसीआर में टोटल जगह पर है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही है। और मुझे तो इसका जो कारण लगता है, जैसे हमारा पंजाब है, हरियाणा और उधर पाकिस्तान साइड से भी जो पराली जलाई गई है, जो उसका धुआं है वो एटमॉस्फेयर में मिल चुका है। तो तब तक अगर कोई बारिश नहीं होती है तब तक ये पीएम का लेवल डाउन नहीं होगा। तो अब उम्मीद करें बारिश हो जाए और जो ये इस प्रदूषण में इसमें सुधार हो। तो जब तक बारिश नहीं हो जाती और हवा नहीं चल जाती, जब तक सभी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और जिन चीज़ों से धुआं पैदा होता है या धूल पैदा होती है उन कामों पर अपने थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। चौधरी साहब मेरे साथ हैं गांव वैना से। चौधरी साहब, क्या करना चाहिए जो इस परेशानी को कम किया जा सके या इससे अभी निजात मिल सके? क्या पटाखों पर बैन लगाना सही है, या फिर पराली तो हमारे क्षेत्र में कोई जला ही नहीं रहा और पटाखे अभी तक किसी ने जलाए नहीं है, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? मैं तो यही कहूँगा सब लोगों से कि थोड़े पेड़ पौधे ज़्यादा लगावें, और जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि पेड़ों को सवेरे पानी दें, अच्छा छिड़काव करें, जिससे हमारे आसपास का माहौल सही बन सके। जो हमें, और ये कल जैसे बहुत ज़्यादा था, घुटन सी हो रही थी और आंखें भी जल रही थी, जबकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कभी कोई शिकायत ना हुई। लेकिन ये कल जो देखा यहाँ का हाल, तो ऐसे लग रहा जैसे दिल्ली में या एनसीआर में हम रह रहे हों। ये अभी कल की परसों हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ना कोई जलाता है, तो किसान हमारे यहाँ यूँ जोत देते हैं जिससे खाद बन जाता है। पर अब इसके बारे में तो देखो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी ना है। नहीं, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है। दरअसल ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुख्य कारण यही है कि जेवर क्षेत्र में आज से पहले या पिछले कई सालों में ये परेशानी नहीं देखने को मिलती थी और इस तरह का पॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार एकदम से ये जब कोहरे की स्थिति बनी हुई है, धुआं धुआं है चारों तरफ। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हुए हैं और 12 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बजे हों। तो चारों तरफ मलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हुई थी लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखो, दिवाली का त्यौहार है, पटाखे भी छुड़ाएंगे लोग और अपना त्यौहार भी मनाएंगे। तो वैसे रह भी सकते हैं, और जिनको सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, वो क्या करेंगे? वो लोग कैसे रहेंगे? वो तो बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए काफ़ी परेशानी है। इसलिए हम सबसे अनुरोध है कि पराली ना जलाएं। पराली ना जलाएं, पटाखे अपना ना ही जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं और त्यौहार खुशी से मनाएं। तो अब ये आप लोगों को देखना है, अपने क्षेत्रवासियों को देखना है कि आप पटाखे जलाते हैं या नहीं जलाते, पराली जलाते हैं या नहीं जलाते, क्योंकि अब आपका समाज, आपका एटमॉस्फेयर आपके हाथ है। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। बताओ, चंद लोगों को आ रहा है मजा और अधिकांश लोग भुगत रहे हैं सजा। और मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दुनिया में ऐसा बढ़िया माहौल बनाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो जो देश की तरफ नहीं सोच रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, कोई भी सरकार आ जाओ वो इसका कोई भी समाधान नहीं कर सकती। तो ये जो धुंध हो रही है, आंखों में परेशानी हो रही, कोई परेशानी भी तो हो रही होगी ना? परेशानी सबको होगी, लेकिन उन्हें खुशी होनी चाहिए जो धुंध के ये विधाता हैं, जो धुंध के दाता हैं, उनके लिए धन्यवाद।
विशेषज्ञों का कहना है कि भयंकर पॉल्यूशन की इस अवस्था में बचाव के लिए फिलहाल उन चीजों का कम से कम प्रयोग करें जिन चीजों से धुआं उत्पन्न होता है, ताकि फिलहाल इस समस्या का सामना किया जा सके और इससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।